हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक 2022-23 का सत्र चल रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये जो अर्धवार्षिक का पेपर है वो हो चुका है। तो हम आज के लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक बोर्ड पेपर 2022-23 के भौतिक विज्ञान का पेपर है। देखिए दोस्तों, इसमें जो टाइमिंग आपको मिलेगा वो है 3.25 घंटा यानी कि 3 घंटे 15 मिनट, और इसका पूर्णांक है हमेशा से जो 40 अंक रहे हैं। वैसे इसका आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पेपर बस आपको ये बताते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में किस तरह का पैटर्न आने वाला है। ये आप मान सकते हैं कि ये सभी जो पेपर हैं अर्धवार्षिक या वार्षिक के, या फिर जो आपकी स्कूल में फर्स्ट सेकंड टेस्ट होते हैं, उन सभी पेपरों को आप मॉडल पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि दिए गए तुल्य परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको डायग्राम दे रखा है और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सीधे सीधे निकाल के लिख देना है। अगर मैं आंसर बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए सिर्फ आप क्वेश्चन देख लीजिए। वैसे भी आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे जहाँ तक मेरी आशा है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्यू विद्युत आवेश नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b के अनुदिश गतिशील है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा। यहाँ पर आपको सीधे सीधे फॉर्मूला ठोक देना है। ट्रांसफॉर्मर यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है जो हमारे डीपी में यूज़ होता है, उसकी जो क्रोड होती है यानी कि जिसके चारों तरफ जो तांबे का तार लिपटा होता है, वो जो कुचालक क्रोड होती है वो किस तरह की होती है। तो वो नर्म लोहे की होती है, लेकिन इसमें किसी एक विशिष्ट धातु मिलाई जैसी इससे जिससे ये कुचालक की तरह प्रयोग में आता है। भंवर धाराओं का उपयोग लिखना है। उसके बाद आपको पेपर बराबर दिख रहा होगा शायद। उसके बाद आपको लिखना है भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में ही इसका उपयोग अच्छे से होता है। इसके अलावा भी कहीं पर हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अनुसार देखें तो ये उपरोक्त तो सभी में होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल यानी कि अंडर रूट का मान हमें ज्ञात करना है, अंडर रूट IRMS। तो इसमें धारा का वर्ग माध्य मूल यानी कि आपने शायद पढ़ा होगा, मेरा पेन नहीं चल रहा है, IRMS ये है रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका शिखर मान क्या होगा, इस फॉर्मूले से आप इसका शिखर मान ज्ञात कर सकते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है, तो इसमें संबंध क्या है ये भी आपको पता है कि सीधे इसमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां। ये वैसे कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना शायद। हाँ ठीक है, अब आपको दिख रहा है। देखिए ये 7वां क्वेश्चन है, वो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, वो मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए हम इसको ना ही पढ़े तो अच्छा है। एक आध क्वेश्चन से वैसे फर्क नहीं पड़ जाता है। दिल्ली अगला क्वेश्चन देखें तो दिल्ली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, ये फोटो नहीं है, फोटोन इलेक्ट्रॉन की संख्या समानुपाती किसके होती है। तो ये आप इस ऑप्शन में से दे सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये पैटर्न है वो वैसे देखा जाए तो सरकार ने गलत डाल दिया है, क्योंकि आधे आधे नंबर के लिए ये बड़ा खोटी करने वाला प्रश्न है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्यूरी के अनुसार जो जो टेम्परेचर सी होता है, टी के नीचे ये क्यूरी है वो तापमान का मात्रक है, इस तरह से इसको दर्शाते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का परम ताप डैश 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 होता है या होता है समानुपाती या व्युत्त क्रमानुपाती, ये इसका आंसर हो सकता है। वैसे इसका आंसर व्युत्त क्रमानुपाती होगा, क्योंकि हमेशा से यही आंसर आता है। प्रकाश तरंगों के किसी अवरोधक के किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है विवर्तन। आप सबको पता है, ये 9वें पार्ट का क्वेश्चन है, 9th किरण प्रकाश की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डैश डैश श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होती है। ये आपको बता देना है। ये वह समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अवधटित नाभिकों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, उस पदार्थ की डैश 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 कहलाती है। ये भी आधे नंबर का क्वेश्चन है। ये टोटल देखा जाए तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा समय ले लेता है कभी कभी सोचने के अंदर। नोट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 10 से 19 तक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ गए हमें। मतलब कि इनका आंसर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ परिभाषा लिख कर दे देना है, या फिर बता देना है कि ये क्या काम आता है। 10वां क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल का मान कितना होता है, ये आपको बता देना है। समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। समविभव पृष्ठ मतलब कि वो ऐसा पृष्ठ जिसके चारों तरफ का जो विभव होता है वह समान होता है, प्रत्येक अल्पांश पर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों के लिए ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता में परिवर्तन का आरेख खींचिए। ये इसमें आपको ग्राफ बता देना है। ठीक है, एक कार्बन प्रतिरोध में रंगों की पट्टी निम्नानुसार
इसके प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये आपको चित्र दे रखा है, तो इसमें बताना है कि आपको प्रतिरोध का मान हर कलर पर क्या क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक आदर्श अमीटर व वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसमें डेफिनेशन लिखनी है और एक आध उदाहरण दे देना है। ठीक है। एक एलसीआर परिपथ के श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा व वोल्टता के मध्य कितना कलांतर होता है, यानी कि फेजर आरेख, ये आपको बता देना है। फेजर आरेख वैसे देखा जाए तो जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो टी के सापेक्ष हम कह सकते हैं। उस विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम बताइए जो वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसका कोई एक उपयोग भी लिखिए। ये नॉलेज की बात है, वैसे ये आपको पता होना चाहिए, बुक में दे रखा है। ये आपको किसी भी तरह के नोट्स में नहीं मिलेगा अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो भी, लेकिन ये बुक में बिल्कुल साफ साफ दे रखा है। ये है अगला क्वेश्चन। दो पतले लेंस जिनकी क्षमता प्लस की 5D और माइनस का 3D है परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं। संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस पर जो f दूरी पर क्या इसका मान होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो जाता है, इस परिघटना का नाम लिखिए। देखिए ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 10वें पार्ट में सबसे पहला टॉपिक है और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लघुतरात्मक प्रश्न 20 से 27 तक है, यानी कि लघुतरात्मक का मतलब ये होता है कि आपको आंसर तो लिखना ही लिखना है, साथ में उसका अगर आपको पता है तो उदाहरण और उपयोग भी लिख ही देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, मतलब कि यहाँ आगे डेफिनेशन, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मापन हेतु आवश्यक परिपथ चित्र बने हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आपको चित्र बना देना है। बायो सावर्ट का नियम लिखिए, ये बहुत ही सिंपल वैसे तो नियम है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, ये मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, ये इसका केंद्र पर जो है वो मान होता है। बायो सावर्ट का नियम, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी अल्पांश के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है, उस अल्पांश के विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट का नियम उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 100/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आकार की, यह आकार नहीं है, आकार की 1000 फेरों वाली वृत्त आयताकार कुंडली 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये वेबर पर मीटर है वो उसकी उसका मात्रक कह सकते हैं, कि चुंबकीय क्षेत्र में 600 चक्कर पर मिनट की दर से घुमाई जाती है। कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको डेरिवेशन से प्राप्त जो फॉर्मूला है आपको उससे अप्लाई करना है और ये इसका मान है वो ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती वोल्ट था जिसको v बराबर 100 √2 sin 314t, यानी कि ये है वो ओमेगा दे रखा है हमको और यहाँ है वो आई का मान दे रखा है, द्वारा निरूपित किया जाता है, तो 50 ओम के शुद्ध प्रतिरोध के सिरों से जुड़ी है। निम्न ज्ञात कीजिए मतलब कि दे रखा है, पहला है वो स्रोत की आवृत्ति यानी कि f ज्ञात करना है। दूसरा प्रतिरोध के प्रवाहित होने के वाली वर्ग माध्य मूल धारा यानी कि IRMS ज्ञात करना। IRMS सामान्यतः होता है IM/√2, यानी कि IM देखा जाए इसमें जो VM है इसके बटे में हमको √2 लगा लेना है, यानी कि VRMS का मान आ जाएगा 100। अगर 100 की जगह हम ये 50 ओम रख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा लिखनी है और इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए, वो आप लिख देना। विभवांतर V द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान 0.12227 नैनोमीटर है, तो त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल आधे 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप ज़्यादा ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन जो प्रॉपर बात पूछी गई है वो आपको ठोस तरीके से बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल के कोई 2 अभिग्रहित लिखिए। ये आपको पूरी तरह से बुक में ही मिलेगा, इसके अलावा उसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। 27वां है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यानी कि निम्न को इनकी परिभाषा ही लिखनी है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है, रेडियो सक्रियता की परिभाषा और नाभिकीय बल की परिभाषा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 28 से 30 तक, यानी कि 2 ही क्वेश्चन है जो 28 से 30 तक निबंधात्मक है, यानी कि इनके क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी टाइप के हैं और इनके आंसर भी हमको कुछ इसी भाषा में देने। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक लिखिए। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ठीक है, ये आपको बना देना है। वैसे भी निबंधात्मक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। 4 × 10⁻⁸ कूलम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, अथवा में भी आप जैसा कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है, फालतू टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 29वां क्वेश्चन है जिसके आपको दिख रहा होगा शायद 29वां क्वेश्चन, थोड़ा मिस्टेक है,
जस्ट 2 मिनट। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन है तो बिंब की दूरी है वो u दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी है वो v है। तो माध्यम के अपवर्तनांक μ1 और μ2 और वक्रता त्रिज्या r में संबंध ज्ञात कीजिए। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r की व्युत्पत्ति कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए, यानी कि इसमें आपको सीधा सीधा कह रखा है व्युत्पत्ति कीजिए। अगर आपको ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में आता है तो मतलब आप समझ जाना कि इसका मतलब है हमें डेरिवेशन करनी है, वरना आपका नंबर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और उसका मात्रक भी लिए। लेंस की क्षमता का परिभाषा लिखनी है और उसका मात्रक लिखना है कि उसको किससे हम मापते हैं या आंकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अथवा का क्वेश्चन दे रखा है। अगला आता है अपना क्वेश्चन नंबर 30। पी और एन संधि डायोड के अग्रदिशिक व पश्चदिशिक अभिनति में वी फर्स्ट अभिलक्षणिक वक्र बनाइए तथा प्रयुक्त प्रायोगिक परिपथ की रचना कीजिए। दिष्टकरण से आप क्या समझते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यप्रणाली का भी संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक व अर्धचालक को विभेदित कीजिए। आपको शायद दिख रहा होगा, बराबर दिख रहा है, हाँ ठीक है। दो निवेश संकेतों वाले NAND द्वार का प्रतीक चिन्ह व सत्य सारणी बनाइए, यानी कि इसकी सारणी भी आपको बना दी है। ये बुक में एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखी है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट तथा नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले डायोड का नाम लिखिए व प्रतीक चिन्ह भी बनाइए। तो देखिए, आपने मेरे साथ साथ इस पूरे क्वेश्चन के पूरे पेपर के जो क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। अब शायद आपको आसानी होगी। ये आपको बिल्कुल ही बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। अगर आपके पास है तो इसे संभल कर रखिए, 10 या 15 बार कम से कम इसे सॉल्व कर ले, ताकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे के ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। अगला जो वीडियो आएगा वो हमेशा की तरह जो है वो फुल सॉल्यूशन के साथ ही मिलेगा। थैंक यू।